तो हम यहाँ पर जेईई मेन 2021 का एक क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, वो सॉल्व करने लगे हैं। ये आया था आपको 16 मार्च शिफ्ट 1 के पेपर में। और जैसे कि ये स्टेटमेंट क्या है, इफ dy by dx प्लस 2y tan x इज इक्वल टू sin x, और हमें गिवन है y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू पाई बाई 3, और पूछा गया है देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, हमें वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम क्या होगी। देखिए बहुत ही इजी है, अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लो, बाद में आपको क्या है मैक्सिमम, देखिए जैसे हमें पूछा गया ना मैक्सिमम, तो आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक होनी चाहिए कि मैक्सिमम मतलब कहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम का आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव में, उसमें आता था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो हम लास्ट में उस चीज का यूज करेंगे। अब देखिए जैसे ये इक्वेशन कौन सी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सी टाइप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए अगर ये लीनियर है तो लीनियर के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। सॉल्यूशन यहां पर आ गया, ये अगर आपकी कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहां से dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ y इज इक्वल टू क्यू ऑफ x आ जाएगा। ये चीज यहां पर p की वैल्यू क्या है, हियर p इज इक्वल टू 2 tan x आ जाएगा, और जो q है वो आ जाएगा आपका sin x। ये क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2 tan x dx इज इक्वल, अब ये है तो ये क्या आ जाएगा e 2, इंटीग्रेशन हमें करनी है जस्ट tan x की, और 2 जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से आ गया बाहर। नेक्स्ट e रेज टू पावर 2, यहां पर अगर इंटीग्रेशन कर दे तो ये आ जाएगी log secant x, ओके। और अब ये जो 2 है ये गया पावर में, log है ना, तो क्या होता है ये वाली चीज इसके ऊपर चली जाती है, तो ये बन जाएगा e log secant x होल स्क्वायर। और अब फिर से log की एक प्रॉपर्टी की वजह से ये बन जाएगा secant x का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जो मेन सोल्यूशन है, मेन सोल्यूशन फाइंड कैसे होता है, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या है, secant x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू q कितना था, q था आपका sin x, तो ये आ जाएगा sin x, और ये जो secant x का होल स्क्वायर है इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos x का होल स्क्वायर, ये रेसिप्रोकल करके लिख दिया ना बस, इनटू यहां पर मैं आ गया cos x और एक आ गया 1 अपॉन cos x dx, इस तरीके से। अब यहां से ये आ जाएगा आपका tan x और ये बन गया secant x, तो यहां से आ गया y डॉट secant x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan x secant x dx। अब हमें करनी है इस चीज की इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है secant x, तो यहां से आ गया y डॉट secant x होल स्क्वायर इज इक्वल टू secant x प्लस c। ये हमारा आ गया मेन, मतलब एक जनरल सॉल्यूशन हमारा यहां तक आ गया। आई होप ये बिल्कुल इजी था, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था, ये आपको बहुत ही इजीली समझ आया होगा। अब जो बात मेन है वो है कि हमें ये कंडीशन लगानी है, और कंडीशन निकाल के हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए ये आ जाएगा यहाँ से, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि जो ये सम था ये बहुत थोड़ा सा लंबा था, ठीक है, बहुत थोड़ा सा लंबा था वो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ये सम थोड़ा लंबा हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर ये आ गया अपना मेन सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, ये आपका आ गया जनरल सोल्यूशन। अब हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो ये वाली कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। यहाँ से आ जाएगा जब आपका एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3 है, आपकी y की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ से c निकालिए, यहाँ पर पुट करते हैं y डॉट secant पाई बाई 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू secant पाई बाई 3 प्लस c। यहाँ तक ये चीज आ गई। अब नेक्स्ट जो चीज है वो आपका secant पाई बाई 3 की वैल्यू होएगी। अब secant पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है y secant पाई बाई 3, secant पाई बाई 3 यानी कि पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री, और 60 डिग्री है तो secant 60 की वैल्यू, secant 60 की वैल्यू कैसे निकलती है, cos 60 का रेसिप्रोकल करके, और cos 60 कितना होता है, वो होता है आपके पास 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका
2 स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड पाई बाय 3, ये फिर से क्या आ जाएगा 2 प्लस सी। एक और चीज़, y क्या था 0, तो यहाँ से आपका जो y आ जाएगा ये इस तरीके से हमने 0 लिख दिया, और फिर यहाँ से आपकी c की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -2 आ जाएगी। यहाँ तक आपको ये समझ लगा होगा कि c की वैल्यू क्या कहाँ से निकली है। ये आपका जस्ट नॉर्मल केस है, बहुत आपने बोर्ड की प्रैक्टिस की है, वहाँ पर आपने बहुत चीज़ें ये बहुत बार डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया होगा। अब यहाँ से आपका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन गया वो ये आ गया y secant x होल स्क्वायर इज इक्वल टू secant x -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एक काम करो, ये आपका है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये जो है ये आपका है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको आप चेंज करो कॉस की फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो अगर आप secant x को कॉस की फॉर्म में लिखते हो ये आ जाएगा, या फिर आप ऐसे करो, ये secant x को पहले उधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा secant x -2, ये आ जाएगा 1/secant x, और ये 1/secant x यानी कि ये ऊपर गया। चलिए मैं सारा सॉल्व करके बता देता हूँ, बाद में मैं इसको रब कर दूँ, ठीक है। जैसे ये आ जाएगा secant x -2 secant x का होल स्क्वायर, और फिर क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा secant x का होल स्क्वायर -2 secant x का होल स्क्वायर। एक सेकेंड के साथ एक सेकेंड कट जाएगा, और ये secant x जो है 1/secant x, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा cos x। तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू, ये बन गया cos x, और यहाँ आ गया -2 cos स्क्वायर x। ये अब है हमारा मेन सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू के लिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं dy/dx निकालूँ इस चीज़ का, dy/dx, तो यहाँ से आपका आ सकता है, वैसे अगर dy/dx आप यहाँ से भी कुछ निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये dy/dx हमें ऑलरेडी गिवन है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा इसकी बजाय आप यहाँ से dy/dx इस चीज़ का निकालो, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ से आ जाएगा cos x का डेरिवेटिव किया, ये आ गया -sin x, और माइनस यहाँ से आ जाएगा -2, और ये 2 आगे आ गया, ये 2 cos x, और फिर cos x का डेरिवेटिव किया, ये आ गया -sin x। इस तरीके से ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -sin x, माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया 4 cos x sin x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ लग गई है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करिए, आप sin x को कॉमन निकाल लीजिए, और माइनस का अगर आप माइनस कॉमन निकालना चाहते हैं तो माइनस कॉमन निकालना चाहिए, हाँ माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -sin x, मैंने कॉमन निकाल लिया, और ये क्या बन जाएगा 1 - 4 cos x, इस तरीके से। अब ये तो आ गया dy/dx। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम dy/dx को क्या करते हैं, इज इक्वल टू 0, dy/dx इज इक्वल टू 0। अगर आप dy/dx इज इक्वल टू 0 करते हो तो ये आ जाएगा sin x -sin x 1 - 4 cos x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आएगा, आपके दो पॉइंट्स निकलेंगे जिनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये आ जाएगा या तो sin x आपका 0 है, या तो 1 - 4 cos x आपका 0 है। अगर आपका sin x 0 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0, और अगर ये चीज़ आपका 0 है तो ये आ जाएगा 1 = 4 cos x, और यहाँ से cos x की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, अब cos x की वैल्यू 1/4 आ रही है, एक बारी आ रही है x की वैल्यू 0। चलिए अब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, अगर आप इस चीज का, ये जो dy/dx है इसका डेरिवेटिव करें तो ये आ जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू -sin x का ये आ गया -cos x प्लस 4 cos x। cos x sin x पे यहाँ पर जो रूल लगेगा वो आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो ये आ गया cos x डॉट cos x, तो ये आ जाएगा cos² x प्लस sin x डॉट -sin x, तो ये आ जाएगा इस तरीके से -sin²
x, ये आपका आ जाएगा डबल डेरिवेटिव का आंसर। अब क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू ये वाली, या तो x की वैल्यू cos x की वैल्यू 1/4 यहाँ पर पुट करते हैं और फिर देखते हैं सॉल्यूशन क्या आता है आपका। अगर तो लेस देन आया दैट मीन्स आपकी मैक्सिमम वैल्यू हमें उस पॉइंट पे मिल जाएगी। पहले हम स्टार्ट करते हैं d2y/dx² फॉर एट x इज इक्वल टू 0। देखिए जब आप x इज इक्वल टू 0 फिल करते हैं तो ये आपका आ रहा है -1 + 4 और ये आ जाएगा 1 और ये क्वांटिटी जो है ये बन जाएगी 0। हाँ ये आ गया आपका 0 इस तरीके से, और ये आ गया 3 विच इज ग्रेटर देन 0। तो आपको एट x इज इक्वल टू 0 पे ये मिल रहा है मिनिमम वैल्यू। ओके, एट x इज इक्वल टू 0 पे मिल रहा है आपको मिनिमम वैल्यू। हमें बोला गया है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, cos x इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर एक चीज है cos x इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पर cos x का अगर पाइथागोरस से ये बनाए, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1/4 है तो ये आ जाएगा 4 इस तरीके से, और यहाँ से इस चीज की वैल्यू आ जाएगी √50। अब क्या करिए, d2y/dx² एट x इज इक्वल टू या फिर आप ऐसे कर सकते हो एट cos x इज इक्वल टू 1/4। ये फाइंड कर लो, cos x इज इक्वल टू 1/4 तो ये बन जाएगा आपका माइनस cos x की वैल्यू क्या है 1/4 प्लस 4 और ये cos² x ये आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/16 माइनस, और ये जो sin² x है sin x की वैल्यू क्या आएगी 15/16, ये इस तरीके से। ओके ये समझ लगी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने क्या किया है, मैं एक बारी रिपीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से cos x की वैल्यू जो थी 1/4, मैंने यहाँ से एक पाइथागोरस लगा के √15 लिखा, और अब यहाँ से मैंने sin x की वैल्यू निकाल दी। sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी √15/4। यहाँ पर क्या है sin² x है तो ये बन जाएगा 15/16। नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा -1/4 प्लस 4 और ये आ जाएगा 1 - 15 यानी कि -14/16, और ये जो कटिंग हो गई ये इस तरीके से आ गया, ये आ गया -1/4 -14/4। देखिए यहाँ पर अगर आप माइनस कॉमन निकाल दो तो ये आपका क्या आ रहा है लेस देन 0 आ गया। और हमें ये पता है जब लेस देन 0 आता है डबल डेरिवेटिव तब क्या होता है, तब आपकी एट दिस पॉइंट आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर एट cos x इज इक्वल टू 1/4 वी गेट मैक्सिमम वैल्यू। अब जो हमारा क्वेश्चन था, एक बारी अगर आप क्वेश्चन को देखोगे दोबारा से तो वहां पर अब x की जगह पे जो मेन सोल्यूशन था ये वाला जो है, यहाँ पर अब क्या करो cos x की जगह पे आप 1/4 फुल करो तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/4 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 1/4 माइनस 2 × 1/16, ये बन जाएगा 2 × 1/16 यानी कि 1/8। और अब आप यहाँ पर माइनस करोगे एलसीएम लेकर तो ये आ जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/8, यस 1/8। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये है इसका 1/8। ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। कहाँ पर है, एट cos x इज इक्वल टू 1/4। ये था एक जेईई मेन का क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी जरूर था, बस यहाँ पर मैंने एक काम क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ मैंने डेरिवेटिव का एप्लीकेशन भी लगाया। ओके तो आई होप कि आपको ये समझ लगा होगा। जेईई मेन के सोल्यूशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।